कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के विवान से होती है। बस 5 साल का था वो, और उस दिन वो गहरे वीरान जंगल में कुछ ऐसा देखता है जो किसी भी बड़े इंसान को भी डरा दे। एक पुरानी जंग खाई वैन एकदम सुनसान जगह पर खड़ी थी। विवान चौंक गया। इतनी दूर कोई वैन कैसे आ सकती है? वो धीरे धीरे उसके पास गया। दरवाजा अंदर से बंद था, मतलब कोई अंदर रह रहा था। लेकिन विवान डरने वाला नहीं था। उसके अंदर जिज्ञासा थी और हिम्मत भी। पास ही एक छोटा सा लकड़ी का क्रेट पड़ा था। वो उस पर चढ़ा और वैन की एक खिड़की खोल दी। अंदर हल्की रोशनी थी और टेबल पर एक खिलौना सैनिक रखा हुआ था। विवान मुस्कुरा उठा। डर जैसे गायब हो गया। वो खिड़की से चुपचाप अंदर घुस गया। उसे नहीं पता था कि ये कदम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही वो उस सैनिक से खेलने लगा, एक तेज आवाज आई और टेबल पर पड़ा खिलौना धीरे से उसकी ओर सरका दिया। विवान हैरान रह गया। ये डरावना नहीं था, प्यार भरा था। अब उसकी नजर सामने खड़े लड़के पर गई। चेहरा थोड़ा अजीब था, शायद कोई मेडिकल कंडीशन, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत थी। लड़के का नाम था मिक्की। दोनों लगभग एक ही उम्र के थे और बच्चों के बीच जो अनकहा रिश्ता होता है वो वहीं बन गया। विवान को अब सिर्फ एक बात खटक रही थी, मिक्की यहाँ जंगल में आया कैसे? जवाब उसी दिन मिला जब विवान वापस घर की ओर जा रहा था। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर एक पेड़ के पीछे से एक जो मिक्की ने उसे दिया था, और अचानक सब बदल गया। औरत ने बंदूक नीचे कर दी, फिर नर्म आवाज में कहा, अब जल्दी घर जाओ। और जाते जाते जंगली फलों की एक छोटी थैली भी पकड़ा दी। विवान समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा, वही औरत अब मिक्की को सीने से लगाए बैठी थी। एक साइलेंट क्लब पर उसमें सब कुछ था। विवान का दिल कसक गया। उसके पास ऐसा कुछ कभी नहीं था। वो चुपचाप घर लौट आया। उसे आज भी याद है, उसका पिता उसे जबरन इस जंगल में ले आया था। कभी साफ नहीं बताया, सिर्फ एक बार नशे में बड़बड़ाया था। जंगल के बाहर सब खतरा है, बाहर गए तो लौटकर सिर्फ शरीर आता है, इंसान नहीं। विवान को आज तक ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन आज मिक्की और उसकी माँ से मिलने के बाद वो पहली बार डर से नहीं, जवाबों की तलाश में जीना चाहता था। इसलिए हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ा और अपने पिता को गले लगा लेता है, क्योंकि वो थोड़ा सा प्यार दिखाकर अपनी गलती छिपाना चाहता था। लेकिन अगले ही पल पिता उसे बेरहमी से झटक देता है। विवान को ये देखकर ज्यादा दुख नहीं होता है, क्योंकि उसे अब आदत हो गई थी पिता की उस बेरुखी की। कुछ समय बाद विवान अक्सर अपने दोस्तों से मिलने जाने लगा। वहीं उसकी दोस्ती हुई विकी से, जिसकी मौजूदगी ने उसके अधूरे बचपन को थोड़ा भर दिया। इसी दौरान वो एक औरत से मिला। उसके अपनापन और ममता भरे व्यवहार ने विवान को अपनी माँ की याद दिला दी। उसे लगने लगा था कि अब जिंदगी थोड़ी सामान्य हो रही है। लेकिन फिर एक घटना घटी जिसने दोनों परिवारों की किस्मत बदल दी। एक दिन जब विवान अपने पिता के साथ शिकार पर गया था, दूर जंगल में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। खतरे का अंदाजा लगाते हुए पिता ने विवान से कहा, कहीं छुप जा, और खुद बंदूक लेकर उस दिशा में भागे। कुछ देर बाद छुपे हुए विवान को फिर से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा से वो धीरे धीरे पिता के पीछे चल पड़ा। रास्ते में उसका दिल बेचैन हो उठा। कोई अनहोनी सी लग रही थी। जैसे ही वो मौके पर पहुंचा, उसके सामने जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य था। विवान की माँ जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, हाथ से घायल बाजू को थामे, और उनके सामने खड़ा था जो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान उसके साथ बड़ा हुआ वो इतना बेरहम भी हो सकता है। ये सब देखकर उसे एक पुरानी बात याद आई। एक वीडियो में उसने अपनी माँ को देखा था, बहुत डरी हुई थी और पीछे से पिता की चीख सुनाई दे रही थी। फिर वीडियो वहीं कट गया था। अब उसे शक होने लगा कि शायद उसकी माँ की मौत के पीछे भी उसके पिता का ही हाथ है। अब वो इस जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। उसने एक बड़ा फैसला किया। रात को जब पिता गहरी नींद में थे, विवान ने उनके हाथ में हथकड़ी डाल दी और शेल्फ से एक पिस्तौल उठाकर बैग में डाल ली। अब वो इस जगह को छोड़ने वाला था, उस जंगल के बाहर जाना चाहता था जिसे उसका पिता हमेशा खतरनाक कहता आया था। लेकिन जाते जाते उसे डर था कि कहीं उसके जाने के बाद पिता अपना गुस्सा विकी पर ना निकालें। इसलिए उसने विकी को भी साथ ले जाने का सोचा। रास्ते में विकी ने माँ के बारे में पूछा, जिसके बाद विवान कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर बस इतना बोला, वो चली गई। लेकिन जब उसने विकी की मासूम आंखों में देखा तो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तुम्हारी माँ अब मिट्टी बन गई है। विकी कुछ समझ नहीं पाया, बल्कि उसने विवान को प्यार से गले लगा लिया। अब जब पीछे कोई डर नहीं था तो दोनों जंगल के किनारे तक पहुंच गए। अब तक किसी खतरे से सामना नहीं हुआ था। और फिर गोलियों की आवाज। जो भी हुआ हो, विवान के लिए ये उम्मीद की एक किरण। कुछ ही देर में पीछे से कार का जब वो सुबह उठे थे तो खुद को जंजीरों से बंधा पाया, मगर उन्होंने शिकारी होने के वर्षों के अनुभव से खुद को छुड़ाया और बेटे के निशानों को फॉलो करते हुए आखिरकार उसे खोज निकाला। बेटे को सही सलामत देखकर उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन जैसे ही उनकी नजर विक पर पड़ी, उनके चेहरे पर कोई दया नहीं दिखी, क्योंकि वो ऐसे सैकड़ों हालात देख चुके थे। चारों ओर फिर से ज़ॉम्बी की आवाजें गूंजने लगी। पिता ने झिझकते हुए दरवाजा बंद किया और विवान का हाथ पकड़कर उन्हें पिता को चुप करा दी। पर उस वक्त अगर वो दिल नहीं कठोर करते तो शायद तीनों मारे जाते। विवान के पिता जवाब देने ही वाले थे, पीछे से फिर वही गुर्राहट सुनाई दी। कुछ पल को पिता चौंके और पीछे छुपा दिया और खुद सामने निकल गए ज़ॉम्बीज को ललकार। वो पूरे गुस्से के साथ हमलावर हुए और कुछ ही देर में सारे ज़ॉम्बी खत्म कर दिए, और साथ ही विक्की को भी बचा लाए, शायद इसलिए ताकि उनका बेटा उन्हें दुश्मन न समझे। विवान सब देख रहा था। शायद पहली बार पिता उसे ऐसे लगे जैसे वो उसके हीरो हों। मगर तभी एक ज़ॉम्बी जो अब तक बचा हुआ था जंगल की ओर निकल गया। विवान पहली बार ऐसा
से हालात का सामना कर रहा था, डरा हुआ। लेकिन पिता की फाइटिंग छवि उसकी आंखों में थी। उसने साहस जुटाया, बंदूक उठाई और ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की आवाज ये उसके लिए आसान नहीं था। उसके हाथ से बंदूक तक गिर गई। पिता भागते हुए आए। बेटे को जिंदा देखकर सुकून मिला। उन्होंने उसे जांचा, कोई घाव नहीं था। एक पेड़ में हथकड़ी लगाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। जिसके बाद विवान भी उनके पास चला जाता है। वहीं पिता ने एक लंबी सांस ली और आखिरकार सच बताया, वो घटना जिससे विवान उन्हें अब तक दोष देता आया था। उस दिन विकी की माँ को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वो जानती थी कि वो बदल जाएगी, इसीलिए उसने पिता से कहा उसे मार दिया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उसे उस रूप में देखे। अब वो मानने लगा था कि शायद उसने गलत समझा। जिसके बाद विवान पिता से पूछता है कि क्या मम्मी भी ऐसे ही मरी? पिता जानते थे कि उनका वक्त खत्म हो रहा है। उन्होंने झूठ बोला, नहीं, तुम्हारी माँ जिंदा है। उसे एक वैज्ञानिक संस्था अपने साथ ले गई जो वायरस पर रिसर्च कर रही थी। जिसके बाद पिता भी समझ गए कि वह भी अब ज़ॉम्बी बनाने वाले हैं और वे विकी और विवान को वहां से जाने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद वो खुद के ऊपर ही गोली चला देता है। विवान अंदर से हिल गया। विवान ने उस झूठ को स्वीकार कर लिया, शायद एक उम्मीद के लिए। अब वो समझ गया कि उसका पिता कभी बुरा नहीं था, वो तो बस अपना प्यार छुपा गया। जैसे ही वे दोनों बच्चे जंगल से बाहर निकलते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया हो। वो दोनों रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चलते रहे। बाहर की दुनिया उनके लिए बिल्कुल नई थी, हर चीज अजीब और रोमांचक। और जब सामने एक बड़ी सी जंग खाई ट्रेन दिखाई दी तो वे सब कुछ भूल बैठे, यहाँ तक कि ये भी कि वे अब भी एक मुसीबतों से भरी दुनिया में। विवान जब एक डिब्बे के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक दर्जनों बंदूकधारी अचानक उनके सामने आ खड़े हुए। इस तबाही के द्वार में सबसे खतरनाक चीज ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि वो इंसान है जो अब भी सांस ले रहे हैं। उन दोनों अजनबियों ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और एक सुनसान टूटी फूटी गैराज में ले आए, जो अब बचे खुचे इंसानों का अड्डा बन चुकी थी। विवान वहां की हर चीज को कौतूहल से देख रहा था, मानो कोई उम्मीद की किरण मिली हो। उसे लगा शायद उसे और विक्की को अब कोई मदद मिल जाए। लेकिन असली खतरा अभी आना बाकी था। जब उस गैंग का लीडर उन दोनों बच्चों को देखता है, खासकर विक्की का वो मासूम चेहरा, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी और लालच उभर आती है। बिना एक पल गंवाए वह विवान को बंदी बना लेने का हुक्म देता है। कुछ देर बाद वो एक लाउड स्पीकर पर खड़ा होकर अपने पागलपन भरे सिद्धांतों का प्रचार शुरू करता है और विवान वहीं से पूरी सच्चाई सुन लेता है। पता चलता है कि इस दुनिया में अब पैदा होने वाला हर बच्चा एक अजीब वायरस लेकर जन्मता है और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो देते हैं। लेकिन जब उस लीडर ने विवान और विक्की को देखा, उसे लगा जैसे कोई चमत्कार उसके सामने खड़ा है। उसने तय कर लिया, एक को भगवान का रूप देकर सबके सामने पेश किया जाएगा और दूसरा बलि का बकरा बनेगा, क्योंकि उसके हिसाब से इस बर्बाद दुनिया को बस एक ही आस्था की जरूरत। और विक्की की मासूमियत उसे ज्यादा पवित्र लग रही थी। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। जिस आदमी ने विक्की और विवान को पकड़ा था, उसकी अंतरात्मा बजाय वापस उसी अड्डे में घुस जाता है, जान हथेली पर रखकर, और किसी को पता चले बिना विक्की को भी वहां से ले आता है। जब तक लीडर को इसका पता चलता, बहुत देर हो चुकी होती। हालांकि जिसने विवान को भगाया उसकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं। लीडर अपना प्लान बर्बाद होता देख तमतमा जाता है, लेकिन पीछा करने की जल्दी नहीं दिखाता, क्योंकि उसे यकीन है कि वो दोनों भागकर ज्यादा दूर नहीं जा सकते। और ठीक वैसा ही होता है। कुछ ही देर में लीडर अपनी टीम के साथ एक पुरानी इमारत में विक्की को ढूंढ निकालता है। वह इधर उधर विवान को ढूंढता है, जबकि विवान इमारत की छत से सब कुछ देख रहा होता है। तभी अचानक एक ड्रोन आसमान से आता है और फिर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर लीडर और उसकी पूरी गैंग खत्म हो जाती है। विवान बिना समय गंवाए नीचे भागता है। वो लकड़ी की कुछ तख्तियों के पीछे छिप जाता है और देखता है पूरी तरह से हथियारों से लैस कुछ सैनिक वहां घुसे हुए। उसे समझ नहीं आता कि ये नए लोग दुश्मन हैं या मददगार। लेकिन विक्की अभी भी खतरे में है, इसलिए विवान को बाहर निकलना ही पड़ता है। मगर विक्की उसे इशारे से मना कर देता है कि तुम बाहर मत आओ, और खुद चुपचाप पीछे से हट जाता है। लेकिन तभी एक सैनिक को कुछ शक होता है और वो उसी तख्ती की ओर बढ़ता है। तभी विक्की, जिसे डाउन सिंड्रोम है, अचानक समझदारी से काम लेता है। जमीन से पड़ी हुई बंदूक उठाकर खुद को सैनिकों के सामने ले आता है ताकि विवान बच सके। लेकिन सैनिक तरह से टूट जाता है। विवान वहां से चलकर उदासी में घिरा वो एक उजड़ी हुई बिल्डिंग में चला जाता है। दीवारों पर किसी डिजिटल प्रचारक का भाषण चल रहा था और चारों ओर ज़ॉम्बी भरे थे, मानो किसी ने बटन दबाया हो। ज़ॉम्बी अचानक हिंसक हो उठे, मगर विवान को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने हेडफोन निकाला और अपने कानों में लगा लिया। धीरे धीरे म्यूजिक के साथ उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे वो फिर से जंगल में लौट आया। उसे पता ही नहीं चला कि उसके आसपास गोलियां चल रही हैं। ज़ॉम्बी एक एक करके गिर रहे थे। जब उसने आंखें खोली तो सब कुछ शांत था और फिर बेहद हल्की आवाज ने उसके होश उड़ा दिए।